हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने बच्चे स्टार्ट किया था चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने स्टडी कर लिया था बायो सेवर्ट लॉ। वहाँ पर बच्चे हमारे कांस्टेंट आया था म्यू नॉट, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बच्चे एक हमने कांस्टेंट फ्री स्पेस के लिए और पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों ही कांस्टेंट स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर फ्री स्पेस, तो दोनों रिलेट भी करने चाहिए आपस में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं बच्चे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन। दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने बच्चे स्टडी किया है। क्या है? म्यू नॉट का वैल्यू हमने कल लिखा था, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यह बच्चे फिर आपने इसको इस तरह से लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷, यूनिट था इसका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और बच्चे आपने एप्सिलॉन नॉट के लिए पढ़ा था, वो कुछ आपने इस तरह से वैल्यू पढ़ ली थी, कंप्लीट वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। और यूनिट बच्चे इसका था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमारे पास ये दो वैल्यूज हो गए बच्चे म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के लिए। इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करें बच्चे, दोनों इक्वेशंस में इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक साथ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट साइड हमने ली है तो लेफ्ट साइड से डिवाइड कर देते हैं। म्यू नॉट और बच्चे 4 पाई चला गया न्यूमरेटर में, इधर हो गया बच्चे हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर अपॉन 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ बच्चे न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका बच गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को मैंने पहले रख लिया, मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्यूटेटिव होती है, कैसे भी रख लीजिए। 10⁻⁷ ऊपर ले जाइए आप न्यूमरेटर में, तो 9 × 7 16, 9 × 10⁻16। अब बच्चे क्या बन गया देखिए, यहाँ आगे आपके पास मीटर स्क्वायर ऊपर है, कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एम्पियर स्क्वायर फिर से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं और इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एम्पियर कूलम में कुछ रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है, करंट के लिए हमने पढ़ा है इक्वेशन, बिकॉज I = Q/T। दैट मीन्स आप Q को चेंज कर लीजिए या फिर I को चेंज कर लीजिए। मीन्स एम्पियर को Q के C की फॉर्म में, कूलम की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या कूलम को एम्पियर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे I कूलम = एम्पियर × सेकंड। आप ऐसा रख सकते हैं, रख देंगे बच्चे यहाँ पर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये एम्पियर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया बच्चे हमारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 3 × 10⁸, और इसको बच्चे लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड और होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे यूनिट हमारी बन गई है मीटर पर सेकंड। किसका यूनिट होता है, स्पीड, वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। और इसको बच्चे हम डिनोट करते हैं c से, तो क्या हो जाएगा c²। इसको बच्चे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, c = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे दोनों प्रॉपर्टीज हमारी किसकी थी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए थी, दोनों आपस में रिलेट कर गई और क्या मिल गया हमें, स्पीड ऑफ लाइट हमें मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक रिलेशन काफी अच्छा रिलेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। यहाँ बायो सेवर्ट लॉ की बच्चे एक ही एप्लीकेशन हमारे पास है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसको करते हैं स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। देखिए बच्चे, इसको हम दो पार्ट में करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम स्टूडेंट निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड at the center of a current carrying circular coil। इसको देखिए स्टूडेंट, सपोज यह है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, सपोज लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ O। इस तरह से रखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको जो मैं फिगर बनाऊंगा वो कॉइल आपको एग्जैक्टली सर्कुलर ना दिखाई दे करके थोड़ी सी अलग फॉर्म में दिखाई देगी, क्योंकि हमें कैसे बनानी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये सपोज हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल, थोड़ी सी हमने वायर के थिकनेस दिखा दी बच्चे, और सपोज इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है I। यहाँ I करंट बच्चे इसमें सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेट अस कंसीडर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज A। हमें फाइंड क्या करना है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द कॉइल। और स्टूडेंट हमने अभी तक पढ़ा है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट हमें क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट, बहुत छोटा सा DL IDL आपने कंसीडर किया था। तो यहाँ बच्चे क्या करें, हम इस पूरे रिंग को, इस पूरे कॉइल को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। DL 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 DL, इस तरह से पूरी सर्कुलर कॉइल के सरकमफेरेंस को हमने DL 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 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। सपोज एक सेगमेंट की लेंथ हो गई आपकी DL, ठीक है स्टूडेंट। अब लगा देते हैं अपना बायो सेवर्ट लॉ। Due to this infinitesimally small segment DL, magnetic field at point O will be dB is equal to, according to Biot-Savart law, mu naught upon 4 pi I DL, distance square, A square, and sine of angle between DL and A। यहाँ बच्चे देखिए हमने क्या किया, ये जो DL है infinitesimally small means suppose as a point है। और बच्चे जैसे कि आप जानते हो, जब भी आप किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर उसके सेंटर से कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो वो रेडियस वहां पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ A एंड DL के बीच में एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो ये बन गया बच्चे हमारा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन A स्क्वायर sin 90। आपको पता है वैल्यू 1 हुआ करती है। ये तो बच्चे वैल्यू हो गई हमारी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पार्ट DL, एक सेगमेंट जो आपने DL कंसीडर किया था उससे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और बच्चे 10th क्लास में भी आपने कुछ रूल्स पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो रूल हमारा बच्चे एक होता है राइट हैंड पाम रूल। सपोज आप अपने राइट हैंड को ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ थंब की डायरेक्शन में किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है, पॉइंट हमारा सपोज along the direction of finger, then direction of magnetic field will be perpendicular to the palm outward। तो यहाँ बच्चे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट इधर है हमारा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब बच्चे हमने क्या करना है, सभी डीएल जितने भी सेगमेंट्स हमने किए उन सब से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। इक्वल डीएल है, करंट सेम है, सबसे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस पूरी कॉइल का इफेक्ट जनरेट करना है, तो क्या करेंगे, इन सब डीएल से मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करेंगे, उन सब का क्या कर देंगे, वेक्टर सम। और चूंकि बच्चे हमने यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ सेगमेंट लिया है, तो हम यहाँ समेशन के बजाय क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। Therefore, magnetic field at point O due to whole coil, क्या करें बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। तो बच्चे dV तो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट आई कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन dl मींस क्या होगा बच्चे, dl जितने भी आपने इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट्स के उन सब का सम आ जाएगा। मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल रिंग म्यू नॉट 4 पाई a स्क्वायर, सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चे, 2 पाई a। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, a से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे आपका आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या बचा है, 2a। इतना बच्चे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a टेस्ला। और सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाए, बहुत सारे टर्न्स हो इस कॉइल के अंदर, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, हर एक रिंग से सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो सबका सम आ जाएगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स d इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2a। ये बच जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चे जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है, बार बार कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। इसको देखते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है, ये उसी केस का एक स्पेशल केस है, तो हम उसको देखते हैं बच्चे क्या होगा, और ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि तैयार करके आपको चलना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए कॉइल। अब हमें एक्सिस पर लेंगे, सपोज बच्चे ये हमारे पास एक कॉइल है, ये इसका सेंटर, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस तरह से आ जाएगा। तो आपको इस एक्सिस पर, सपोज यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तब आप इस कॉइल को क्या करें, ऐसे तो बना नहीं सकते, तो यहाँ बाहर निकल जाएगा पॉइंट, तो क्या करते हैं, इस कॉइल को हम कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। देखिए बच्चे, ये बच्चे हमारे पास सपोज ए कॉइल विद सेंटर O एंड रेडियस A। एक्सिस बच्चे ये हो गई इसकी, और इसकी एक्सिस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है सपोज P, जहां पर आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस पूरी कॉइल को DL सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज एक सेगमेंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं DLAB। सपोज करंट इसमें फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, I करंट फ्लो हो रही है। अब बच्चे क्या करें, ये जो सेगमेंट हमने DL कंसीडर किया है, इसको पॉइंट P से आप ज्वाइन करा दीजिए। सपोज ये डिस्टेंस हमारा ले लीजिए स्टूडेंट, और एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो से P तक, वो हम x कंसीडर कर लेते हैं। अब बच्चे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे बताया था, एक डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर इज अलोंग द थंब एंड
our fingers denotes the point, then direction of magnetic field at that point will be perpendicular to the palm. तो यहाँ मीन्स ये वायर हमारा ये R हो जाएगी, तो R के ऊपर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड. तो ड्यू टू DL यहाँ एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, सपोज DB. यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है बच्चे. करते हैं इस क्वेश्चन को. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL. तो बच्चे हो गया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर. और देखिए बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ भी डायरेक्शन किसके बीच में आनी है, DL एंड R. ये हमारा सर्कुलर कॉइल, इस पर हमने छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया है DL, और यहाँ से जा रही है बच्चे हमारी R, और ये R और DL के बीच का एंगल भी यहाँ क्या बनेगा बच्चे, 90 डिग्री, sin 90. तो क्या बन गया, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL R स्क्वायर टू 1. ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए लेंथ सेगमेंट DL. नाउ क्या करते हैं स्टूडेंट, सपोज इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज अल्फा. एग्जाम में कभी कभी आपको फिगर बना करके भी दे दी जाती है, तो यहाँ इसने अल्फा कंसीडर कर लिया. क्या करते हैं बच्चे, देखिए हम यहाँ इसके एक्सिस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. अब एंगल्स को मैं उधर DB के साथ लाने की ट्राई करता हूँ. ये मेरा एंगल मैंने कहा टोटल 90 डिग्री, ये अल्फा, तो यहाँ कितना हो गया 90 माइनस अल्फा. फिर ये DB मैंने कहा R के ऊपर परपेंडिकुलर मींस यहाँ एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ DB नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा. दैट मींस आप DB के दो कंपोनेंट कर सकते हो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, DB cos अल्फा, और इधर बच्चे क्या हो गया DB sin अल्फा. ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ अब DB को भूल जाइए, क्या हो गया DB cos अल्फा DB sin अल्फा. अब हम क्या करें, दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो हम नाउ सपोज एन अपोजिट segment CD just opposite to AB of equal length DL. इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट P से. ये ज्वाइन करा दिया आपने. बच्चे इसका भी डिस्टेंस R रहेगा, तो ये भी यहाँ पर एक सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा परपेंडिकुलर टू R DB. यहाँ भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ भी एंगल है आपका अल्फा हो जाएगा. कंपोनेंट इसके भी DB cos अल्फा और अलोंग द एक्सिस DB sin अल्फा. तो बच्चे देखिए DB cos अल्फा दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. बचेगा क्या, DB sin अल्फा अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल. ये तो बच्चे जस्ट दो कंपोनेंट थे, दो अपोजिट कंपोनेंट. यहाँ इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया ऐसे, इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट DB cos अल्फा कैंसिल आउट हो गए, बचा DB sin अल्फा. तो इसी तरह से बच्चे आप जब भी दो अपोजिट कंपोनेंट ऐसे ऐसे लेते चले जाएंगे, तो उन सबके परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द एक्सिस कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट DB sin अल्फा ऐड हो जाएंगे. तो इस तरह से therefore net magnetic field at point P. तो बच्चे हो जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB sin अल्फा. DB sin अल्फा निकल गया बच्चे. चलिए वैल्यू रख देते हैं. B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB मींस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर. sin थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चे. sin अल्फा क्या हो जाता है बच्चे, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइट कितना हमारा A, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है R. और बच्चे ये R हमें नोन नहीं है, हमें नोन है केवल A एंड X. तो इन दोनों की टर्म में R की वैल्यू निकालेंगे एंड R इक्वल टू क्या बनेगा, पाइथागोरस लगा सकते हो आप इस ट्रायंगल में. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मींस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर.
तो यहाँ बच्चे सबसे पहले तो साइन अल्फा का वैल्यू रख देते हैं ए अपॉन, यहाँ से कॉन्स्टेंट्स आप बाहर ले सकते हो बच्चे, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट्स, आई कॉन्स्टेंट, ए रेडियस ऑफ कॉइल कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आर क्यूब कॉन्स्टेंट, क्या बचा बच्चे आपका डी एल, इंटीग्रेशन डीएल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, डीएल 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 सब ऐड होकर के क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल। तो क्या बन गया बच्चे d इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और ये बच्चे होगा 2 पाई ए, यहाँ 2 पाई से 4 पाई को 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आगे बच्चे b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ आर को रिप्लेस कर देते हैं बच्चे, आर को रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स। इस फिगर को हटा देते हैं यहाँ पर, देखिए क्या करें बच्चे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ 3 है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बन गया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द कॉइल। फॉर n टर्न्स, if coil has n turns, then b equal to mu naught n I a square to a square plus x square to the power 3/2। ये लिख सकते हो आप। और बच्चे देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और ये जो डायरेक्शन आई है ये बच्चे अलोंग द एक्सियल लाइन, एक्सिस के अलोंग आ रही है, और एक्सिस में हमने लेंथ क्या कंसीडर किया बच्चे x, तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 और x कैप लगा लेता हूं मैं यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां बच्चे कुछ केस हम कंसीडर करके देखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं केस फर्स्ट, इफ x is equal to 0 that means at the center of the coil, रख दीजिए बच्चे b is equal to mu naught n I a square, x को बच्चे आप यहाँ 0 रखिए तो क्या हो जाएगा a square का पावर 3/2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया 2a क्यूब। अब बच्चे देखिए क्या हो गया mu naught n I, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2a। और देखिए स्टूडेंट्स यही तो आंसर हमने लास्ट में निकाला था जब हमने निकाला था एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, एक केस और कंसीडर करते हैं बच्चे, केस सेकंड, इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू द रेडियस ऑफ कॉइल, दैट मींस अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, a को नेग्लेक्ट कर दीजिए, स्क्वायर हो गया तो और छोटा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स अब आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन, यहाँ आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया x स्क्वायर का पावर 3/2, उसे 2 कैंसिल हो गया तो x क्यूब रह गया 2x। तो इस तरह से आप बच्चे यहाँ x का डिफरेंट वैल्यू रख के, वो एग्जाम में कुछ भी कह सकते हो, सपोज कह सकता है x इक्वल टू a, रिप्लेस कर दीजिए x इक्वल टू a रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चे बायो 7 में हमारी केवल ये एप्लीकेशन है, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मान करके चलिए कि ये 90% एग्जाम में आता है।